आज जो जिक्र हुआ नशे के ऊपर, पिछले 1.5 साल से मैं काम कर रही हूँ, कम्युनिटी सेल इंचार्ज हूँ और 4 लाख के करीब हमने लोगों को इसमें अवेयर किया है। 1000 के करीब प्रोग्राम किए हैं और मेरी जो टीम है वो 800 लोगों को नशा मुक्त करवाने में कामयाब हुई है। उसके लिए टाइम टू टाइम सभी मिलकर हम काम करते हैं। ये ठीक है कि मैं पुलिस का हिस्सा हूँ, लेकिन शायद 80% अब मैं समाज का हिस्सा हूँ, क्योंकि कम्युनिटी है वो पूरे समाज को देख रही है। और एक नशे की सभी बातें हो चुकी है और क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड होते हुए जो इन आंखों ने देखा है और जो इन हाथों ने किया है वो बिल्कुल सोचने के लायक है। बहुत से ऐसे हमारे रिस्पेक्टिव डॉक्टर होंगे जिन्होंने उन केस में डॉक्टरी भी की है। क्या नशा इस हद तक गिर जाए कि एक बाप को ये पता ना हो कि उसकी नाबालिग बच्ची सो रही है? FIR नंबर 177 पुलिस स्टेशन NIT ही, जो फादर के द्वारा बच्चे को असॉल्ट किया गया और आपके ESI हॉस्पिटल में बच्ची ने एक बेटे को जन्म दिया। क्या नशा इतना यहाँ तक गिर गया है? जो नशा किया है या बेचा है, जो उसके रिजल्ट्स है क्या है? और ये बिल्कुल एक लो स्थिति है, वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव की। तो कृपया करके इतनी भयानक स्थिति हो गई है कि आज आप अपने जवान बच्ची को, अगर वो सो रही हो, अगर उसकी मदर उसको चद्दर उड़ाने जाए तो वो भी डर के बैठ जाएगी। क्या कौन है, क्या है, क्या है, कैसे हाथ जगा दिया मुझे, कौन आ गया रूम में? अगर ये नहीं है तो आज आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे परिवारों में नशे का क्या असर है, किस तरीके का असर है, नशे की आदतें कहाँ तक पहुंच गई है। तो इससे ही खराब हो गया है। जो एक विमेन है, शादी करवा के आती है, फिर लेके आती है, बच्चे पैदा करती है, उसके बाद आदमी को उसका कोई परवाह नहीं है, अपना नशा किया और अपने सिम 2 नंबर के सिम रखे और जाके 2 औरतों से और अपने संबंध बनाए। नशा खाली धुएं में उड़ाने का नाम नशा नहीं, नशा तो और भी बहुत है, बगैर धुएं का भी नशा है। तो मेरी सभी से ये आग्रह है, आज ये जो मंच मुझे मिला है, ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया करती हूँ। और हम जो यहाँ पर हैं, कम से कम हमारे बीच में हम एक आगे ऐसी चैन बनाए, हम आगे 5 बंदों को जाके ये जिक्र जरूर करें कि नशे में इस हद तक परिवार खराब हो जाते हैं, भविष्य खराब हो जाते हैं। और आप ये देखें कि कई बार हमें नहीं पता होता, मान लो कि मैं एक आदमी हूँ, मैं अपने नशे में हूँ, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे कोई मतलब नहीं है उस बच्चे से, मुझे अपना नशा चाहिए बस, तो बच्चा कहाँ जाएगा? पहले गांव के लोग मिलके एक दूसरे का काम करते थे, चाचे ताऊ एक दूसरे बच्चों को पढ़ाते थे। शायद काफी फैमिलीज, हमारी देसी फैमिली ऐसी है कि मान लो मैं शहर में आ गई फरीदाबाद में, तो चाचे ताऊ बुआ मम्मा के 2-4 बच्चे और आ गए, क्योंकि फरीदाबाद में दिल्ली नजदीक है, ट्यूशन होती है और होता है। लेकिन अब वो बात खत्म हो गई है, अब परिवार में हम और हमारे बच्चे, तो समाज भी इससे कटता जा रहा है। तो मेरी आप सभी से उम्मीद है कि कम से कम हम 5 लोगों को और जागरूक करें। और ये जो मुझे मंच पे बोलने का टाइम दिया गया है, जो मुझे यहाँ बुलाने का टाइम दिया गया है, और सर कह रहे थे कि आप प्रोग्राम के बीच में नहीं जाएंगे, तो मैं सर को बता देना चाहती हूँ कि मैं कभी भी किसी भी प्रोग्राम के बीच में जाती ही नहीं।